Assalamu alaikum students. Today we will learn about the remaining part of communication and soft skills. Okay. So हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे थे. So पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे पास हम लोगों ने सारे पार्ट ऑफ स्पीच में से कहाँ तक पढ़ता, नाउन प्रोनाउन पढ़ा था और उसके बाद वर्ब पढ़ लिया था और एडजेक्टिव पढ़ लिया था. आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन. ओके. सो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, आज पढ़ लेंगे एडवर्ब. ओके. सो एन एडवर्ब इज अ वर्ड और फ्रेज दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, वर्ब और अदर एडवर्ब, or a word group expressing a relation of place, time, circumstance, manner, cause, degrees. Okay, it is etc. सो एडवर्ब क्या करता है, जैसे हमारे पास वो प्रोनाउन नाउन को मॉडिफाई करता है ना. जैसे मैं कहता हूँ मेरा नाम है सुबहान, वटेवर जो भी हो, मैं अपने आप को कहते हो आई. आई हमारे पास प्रोनाउन है. अब प्रोनाउन क्या करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करता है. ओके. सो इसी तरह जो एडवर्ब होता है वो भी वर्ब को मॉडिफाई करता है. ठीक है. जो एक्शन है उसको मज़ीद बयान करता है. अगर मैं कहता हूँ कि खेलना, ओके, मैं कहता हूँ खेलना, अब मैं एक बनता है वो अच्छा खेल रहा है. क्लियर. सो ये एडजेक्टिव का वो हमारे पास एडवर्ब हुआ. एडवर्ब हमारे पास वर्ब का भी हो सकता है, नाउन का भी हो सकता है और उसका भी हो सकता है. कहा गया हमारे पास वर्ब का जो एडवर्ब है वो नाउन एडवर्ब का खुद का हो सकता है और एडजेक्टिव का हो सकता है. ओके. सो अगर एडवर्ब को हम एक्शंस का ले ले, अगर मैं कहूँ शी सिंग्स लाउडली, अब सिंग्स क्या है, वर्ब है. गाना, लाउडली वो क्या हुआ, एडवर्ब हुआ. अब लाउडली क्या करता है, इस जो सिंग है गाना उसको मज़ीद मॉडिफाई करता है कि वो कौन सी टून में गा रही है, लाउडली, स्लोली, कौन सी टून में गा रही. अब जो सिंग है हमारे पास गाना, वो ज़ोर से गा रही है या चिल्ला के गा रही है. ठीक है. सो वो लाउडली जो वर्ड है वो मज़ीद मॉडिफाई करता है वर्ब को. अगर हम एडजेक्टिव की बात करें, ही इज़ वेरी टॉल. ओके. टॉल तो है हमारे पास. अब टॉल किसको मॉडिफाई कर रहा है, हमारे पास ही को मॉडिफाई कर रहा है ना, कि ही को टॉल कौन है, वही है. अब जो प्रोनाउन हुआ, क्लियर, अली हुआ, ही हुआ, ठीक है, जो भी है वो टॉल तो है. बट वेरी टॉल जब हम लोग लगा लेते, टॉल तो हमारे पास एक एडजेक्टिव है. ओके. हम अभी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करें. ठीक है. एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई भी करता है. अब ये एडजेक्टिव है, कोई ख़ासियत है हमारे पास, अब उसको जो मज़ीद मॉडिफाई करता है वो क्या करता है, वो यही एडवर्ब करता है. ही इज़ वेरी टॉल, वो बहुत लंबा है. ठीक है. अगर हम लोग इसी और एडवर्ब की बात करें, एडवर्ब को भी हमारे पास एडवर्ब होता है. ठीक है. अगर हम लोग कह लें द फंक्शन इज़ एंडेड टू फास्टर या स्लोली, कि जो फंक्शन है वो बहुत जल्दी ख़त्म हुआ. अब फंक्शन क्या, हमारे पास एक वर्ब है. सो ओके, सॉरी, जो फंक्शन, यस, हमारे पास एक वर्ब है या फंक्शन को छोड़ दें, हमारे पास जो कहते हैं हम कि स्लोली, फास्टली, जो भी है एडवर्ब है. ओके. सो अगर हम कहते हैं कि एंडेड टू स्लोली, बहुत जल्दी ख़त्म हुआ या बहुत तेज़ी से ख़त्म हुआ. क्लियर. एंडेड क्या है, ये भी है हमारे पास एडवर्ब है, और स्लोली हमारे पास वो ऑलरेडी एडवर्ब है. ओके. सो इंशाल्लाह इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे. अब सिर्फ हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन को मॉडिफाई करना है. हमारे पास तो मैंने एग्जांपल्स काफ़ी कम लिखी है यहाँ पर, और ना लिखने के बराबर लिखी, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ मैंने जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो छोटा सा शॉर्ट ब्रीफली जो मैंने आइडेंटिफिकेशन किया, इसको मॉडिफाई किया, वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं किया. ठीक है. हम लोगों ने मैंने बहुत इसको छोटा कर दिया था कि आप लोगों को समझने में आसानी हो. जब इसको थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ेंगे तब आप लोगों को मज़ीद समझ आएगा. ओके. सो एडवर्ब था. अब आएंगे प्रेपोजिशन की तरफ. ओके. Preposition is a word governing and usually
preceding a noun or pronoun and expressing a relation to another word or element in a clause as in okay। अब इतना आसानी से समझ ले कि हमारे पास दो नाउन के दरमियान जो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक दो सेंटेंसेस को जोड़ना। हमारे पास जैसे मैं कहता हूँ द वुमन ऑन द प्लेटफॉर्म, कि वो जो औरत है वो प्लेटफॉर्म के अंदर है। ऑन, ये लफ्ज़ ऑन जो हमारे पास आता है कहाँ आता है? ऑन द प्लेटफॉर्म। अली अराइव्ड आफ्टर डिनर, अली आ गया डिनर के बाद। आफ्टर क्या करते हैं, इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन बनाते हैं, दो सेंटेंसेस के दरमियान एक रिलेशन बनाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नोटबुक ऑन द टेबल। अब नोटबुक तो है हमारे पास, लेकिन ऑन द टेबल, टेबल पे पड़ा हुआ है। ओके, सो ये ऑन, आफ्टर, फॉर, ये सारे हमारे पास प्रीपोजिशंस में आते हैं। ओके, पेन इन माई पॉकेट, अब पेन मेरी जेब में है। क्लियर? सो हमारे पास ये सारी, मैंने कुछ वैसे आप लोगों को समझाने के लिए एग्जांपल्स लिख लिए हैं, सो ताकि आप लोगों को मज़ीद समझ आए। सिर्फ ये हमारे पास डेफिनेशंस हैं जो मैं ब्रीफली समझा रहा हूँ आप लोगों को। इंशाल्लाह इसके बाद जो उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तब आप लोगों को काफ़ी समझ आएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।